नमस्कार दोस्तों, ओमनी सेन चैनल में आपका स्वागत है। और जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आप ईडियम्स यानी दोस्तों कि मुहावरों के बारे में जानेंगे कि मुहावरों का जो क्रिया से संबंध है और उन क्रियाओं का उपयोग यानी मुहावरेदार क्रियाओं का उपयोग सेंटेंस में कैसे करना है। तो इस वीडियो में अंत तक आप बने रहिए। और सबसे पहले जरूरी बात करें, अगर आप नए हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटी को दबाइएगा, आने वाले वीडियो के लिए वीडियो पसंद है लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आसानी से अगर पढ़ना सीखना है, बोलना सीखना है या लिखना सीखना है तो बस एक ही काम करना है कि हमारा ओमनी सेन इंग्लिश है, जिसका ये क्लास है 448 यानी 448 है दोस्तों क्लास। अदरवाइज आप देखेंगे तो 550 से अधिक क्लासेस हो चुके हैं। तो ये सीरीज चल रहा है जो अब देखिए, बस इतना ओमनी सेन इंग्लिश यूट्यूब को सबसे में टाइप कीजिए या माइक पर यूट्यूब के माइक पे बोलिए, सारे वीडियो के लिंक मिल जाएंगे। और डे वन से हमारे वीडियो को देखिए, आपको पहले ही दिन से आपको पता चल जाएगा कि वीडियो में कितना दम है, समझ में आ जाएगा कि आप खुद कहेंगे कि हाँ वीडियो और भी आना चाहिए। दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं राइटिंग स्किल के बारे में या स्पोकन स्किल के बारे में। देखिए, भर्ब का एक ऐसा ही बहुत ही बड़ा योगदान है इंग्लिश में कि अगर आप इसे नहीं जानते हैं तो अधिक से अधिक सेंटेंस और या अधिक से अधिक कुछ बोल नहीं पाएंगे। क्योंकि जब भी सब्जेक्ट होता है यानी जब सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के जस्ट दूसरे नंबर पर ही भर्ब आ जाता है, उसके बाद ही ऑब्जेक्ट आता है। यानी कि भर्ब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सब्जेक्ट तो आप जानते हैं बहुत इजी मिल जाता है, आप हम तुम वगैरह ये सारे क्या है, सब्जेक्ट है। इसके बारे में जो बोला जाता है वो सब्जेक्ट है। उसके बाद जो क्रिया होता है, क्रिया तरह तरह की क्रियाएं होती है। क्योंकि जो अगर कोई काम होता है, काम करने को ही क्रिया कहते हैं। और हर इंसान या हर कोई कुछ ना कुछ करता रहता है, कुछ ना कुछ करना होता है उसे, इसलिए भर्ब बहुत जरूरी, एक लिस्ट होता है। लेकिन अब मुहावरे में बात करते हैं। देखिए, मुहावरा जैसे अदजल गगरी छलकत जाए, इस तरह से जो है बहुत सारे मुहावरे हैं और भी बहुत सारे मुहावरे हैं। लेकिन भर्ब से रिलेटेड मुहावरा जैसे कि सहसा फूट पड़ना, किवाड़ तोड़कर घुस जाना, ये भी मुहावरा ही है। लेकिन ये क्या है, मतलब क्रिया से संबंधित मुहावरा है। तो ऐसे ही मुहावरे को सीखेंगे। और ये चूँकि ईडियम का पहला क्लास है, मुहावरे का पहला क्लास है, सब कुछ सीखेंगे विद इजी स्टेप। और देखिए, ईडियमेटिक्स यूजेज ऑफ वर्ब यानी कि क्रियाओं के मुहावरेदार प्रयोग को यहाँ देखना है, सीखना है कैसा प्रयोग होता है। तो चलिए देखते हैं। और ये पहला दोस्तों चूँकि नंबर है, लेकिन यहाँ 6-7 स्लाइड कम से कम मिलेंगे। लेकिन इसका यूज़ देखिए, यूज़ करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप यूज़ करना जान जाएंगे तो बहुत ही मतलब एक एडवांस लेवल में आप पहुंच जाएंगे और अच्छा से मतलब बेसिक से उठ जाएंगे थोड़ा सा बहुत, लेकिन बेसिक से बहुत ही रिलेटेड है ये। देखिए, आज के ज़माने में अगर आप इंग्लिश नहीं जानते हैं तो कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत ही ठगा महसूस करते हैं। क्योंकि एक ऐसा यंत्र आपको मिल चुका है, डिवाइस मिल चुका है जिसे कह सकते हैं, जो कि हमेशा आपको इंग्लिश ही बताता है कि भैया इंग्लिश में करिए, इंग्लिश में करिए। उस डिवाइस का नाम मोबाइल है, ठीक है जी। तो वो में स्मार्ट मोबाइल, अब बताइए स्मार्टफोन है तो स्मार्टफोन है तो जाहिर सी बात है आप भी स्मार्ट होंगे, बनना चाहते होंगे या हैं। तो ऐसे में अगर इंग्लिश को अगर अधिक अधिक सीख सकते हैं तो आप पूरी दुनिया से एक मतलब ऐसा संपर्क बना सकते हैं कि मतलब लगे कि हाँ भाई आप दुनिया के हर हिस्से में रह रहे हो। दोस्तों, इसीलिए इम्पोर्टेंट इंग्लिश, चाहे आप गांव से हैं या शहर से हो। तो ज़्यादातर इंडिया में तो हिंदी बोली जाती है, लेकिन सभी लोग जो हैं दीवाना या दीवानगी है इंग्लिश सीखने के प्रति। ऐसा नहीं कि हिंदी लोग सीखना नहीं चाहते हैं, लेकिन जाहिर सी बात है बाहर के लोग हिंदी सीखना चाहते हैं, लेकिन हम लोग जो है इंग्लिश के प्रति ध्यान रखते हैं कि भैया इंग्लिश मीडियम से पढ़ा हुआ है, इंग्लिश मीडियम में पढ़ना है, इंग्लिश मीडियम पढ़ाना है। तो ये सारा चीज़ चलते रहता है जीवन भर, जब से जन्म लिए। तो एक अंग्रेज़ों की एक बड़ी देन भी है या कहे कमी भी है। अब ऐसा कि चाइना में ऐसा नहीं होता है, और बहुत सारे कंट्रीज़ में ऐसा नहीं होता, वहाँ उनका अपना लैंग्वेज पर ज़्यादा फोकस किया जाता है, उसके बाद ही किसी और लैंग्वेज में। तो खैर, हम लोग हमेशा अच्छी चीज़ों को, जो भी अच्छा चीज़ होता है दूसरे का, वो हम लोग एक्सेप्ट करते हैं। ये हमारा इतिहास रहा है। तो चलिए खैर पढ़ते हैं इतिहास की बातों में न जाते हुए। देखिए, पहला है बियर। दोस्तों, बियर मीन्स तो खैर बियर होता है, वो बियर नहीं, बियर मीन्स खैर बियर क्या है, बियर डाउन हिंदी क्या है, कुचलना। बात इस पे रखेंगे, कुचलना वर्ड है। अब मान लीजिए कि उसने अपनी सभी शत्रुओं को कुचल डाला, एक वर्ड है, एक सेंटेंस से बन सकता है ना। तो देखिए लेते हैं एग्जाम्पल। अब देखिए, बियर जो है इसका पास्ट हो गया बोर, ठीक है। जैसे बियर का बोर, तो ही बोर डाउन ऑल हिज एनिमीज, चूँकि ये वर्ब है इसलिए बदल गया है।
अगर भर्ब नहीं रहता तो सिंपल आता। तो चूंकि भर्ब है, भर्ब बेयर डाउन क्या है, एक इडियोमेटिक भर्ब है। अब उसने अपने सभी शत्रुओं को कुचल डाला। तो ये था बियर से रिलेटेड। देखिए तीन देखेंगे, उसके बाद ब्रेक आएगा, ब्रेक के बाद ब्रिंग आएगा, मतलब उससे मतलब अल्फ़ाबेटिकल चलेंगे हम लोग दोस्तों, ए टू जेड चलेंगे। जी हाँ दोस्तों, ए से लेके जेड तक के जितने भी सारे इडियम्स है, मुहावरे हैं जो कि भर्ब से रिलेटेड हैं, सब आप देखेंगे। नोट करते चलिए कॉपी पे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए कहने का मतलब यही है कि आप अगर आपको टेंस पता है तो सिंपल सा बात जानेंगे ना। देखिए V1 होता है टेंस में, V2 होता है, ये क्रिया की बात हो रहा है, और V3 होता है यानी कि प्रेजेंट में, पास्ट में, पास्ट पार्टिसिपल में होता है। तो बियर है तो बियर बोर हो गया, बियर का बोर हो गया, तो बस बाकी तो ये सिंपल मतलब कहे तो जो टेंस है वो सिंपल ही है, ये नहीं देखना है कि इडियोमेटिक्स है। तो खैर बात करते हैं आगे नेक्स्ट का, बेयर आउट यानी समर्थन करना। हालांकि सपोर्ट भी होता है समर्थन करना, लेकिन वो सिर्फ भर्ब होता है, इडियोमेटिक्स नहीं होता है, यानी कि मुहावरेदार नहीं होता है। अब देखिए समर्थन करना, मान लीजिए वस्तुस्थिति हम तुम्हारे कथन का समर्थन नहीं करती, ठीक है, या करता। फैक्ट्स डू नॉट या डोंट बेयर आउट योर स्टेटमेंट, मतलब कि दोस्तों वस्तुस्थिति जो है तुम्हारे कथन का समर्थन नहीं करती है। तो यहाँ भी दोस्तों यहाँ वेयर आउट है तो वेयर आउट एज इट इज़ ले लिया गया है, ठीक है, इसको नहीं किया गया पास्ट में, तो पास्ट कर सकते हैं जब जरूरत होगा तो यहाँ डिड नॉट हो जाता है जब पास्ट होगा तो। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस, तो जाहिर सी बात है कि वर्ब के अनुसार ही जो बदलते रहता है या सब्जेक्ट के अनुसार ही जो है आता है। अब देखिए बेयर अप या बेयर विथ, बेयर अप या बेयर विथ दो तरह के है, लेकिन एक ही है, याद रखेंगे, बेयर अप और बेयर विथ। धैर्य के साथ सहन करना, ऐसी भारत की महिलाएं जो होती धैर्य से सहन करती है, पुरुष भी हैं बहुत सारे जो धैर्य से सहन करते हैं, लेकिन पेशेंस तो उन्हीं के पास है, महिलाओं के पास ही है। आधी आबादी जो है हमेशा सहन करती हैं और सहन करना जानती हैं अच्छी तरह से। तो देखिए ही बोर अप ऑल हिज सफरिंग, यस, तो ही बोर अप ऑल हिज सफरिंग, मतलब कि बियर का ये क्या हो गया, पास्ट हो गया। उसने धैर्य के साथ सभी कष्टों को सहन किया, उसने धैर्य के साथ सभी कष्टों को सहन किया। तो ये था दोस्तों बियर से रिलेटेड जो हमारे इडियोमेटिक्स वर्ब है वो। अब बात करते हैं इसे, देखिए कॉपी पे राइट डाउन कीजिए, कम से कम जो है जो मतलब है बियर डाउन, बियर आउट या बियर अप और विथ, इसको कॉपी पे नोट कीजिए। बाकी सेंटेंस को छोड़ दीजिए, सेंटेंसेस को कोई लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये हर तरह के सेंटेंसेस आप खुद बना सकते हैं, खुद लिख सकते हैं अगर समझते हैं तो दोस्तों। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं ब्रेक पर। जी हाँ दोस्तों, ब्रेक से कितने सारे बनेंगे, ये देखिए ब्रेक से ब्रेक डाउन होगा, ऐसी बात दोस्तों। अभी इसका हिंदी अर्थ हो जाता है तोड़ना, अस्त व्यस्त कर देना, दोगे ना, तोड़ना, अस्त व्यस्त करना। अब देखिए एग्जाम्पल है, द हाउस वाज ब्रोकन डाउन बाय द पुलिस। बहुत सिंपल सा बात है दोस्तों, ये पैसिव में बनाया गया है, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं कि पैसिव का है या क्या है। पैसिव क्या होता है, एक्टिव क्या होता है, तो ये समझने के लिए जो हमारे पिछले वीडियो को देखेंगे तो समझ में आएगा, क्योंकि पैसिव जाहिर सी बात है एक्टिव का जस्ट अपोजिट होता है पैसिव। और पैसिव के सेंटेंसेस में हमेशा जो है सब्जेक्ट जो बाय का प्रयोग किया जाता है, ये सिंपल समझ लीजिए। और जो है सब्जेक्ट जो है एक तरह से कह सकते हैं कि लास्ट में भी रहता है। अब देखिए मकान जो है पुलिस ने तोड़ा, यानी पुलिस के द्वारा तोड़ दिया गया, ठीक है, बात यही है, पुलिस के द्वारा यहाँ लिख सकते हैं, पुलिस के द्वारा तोड़ दिया गया। जी हाँ दोस्तों, तोड़ दिया गया, ये पूरा सेंटेंस है, बात समझना होगा। अब एक तो है ये दोस्तों पैसिव का, चूंकि मैंने बताया कि पैसिव है, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं। ब्रेक का है, ब्रेक का पास्ट हो गया ब्रोक, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। तो ये ब्रोकन है, डाउन तो डाउन है, डाउन लगा हुआ इसीलिए पता चल रहा है कि ये इडियोमेटिक्स है। अगर नहीं डाउन रहता तो आप जाहिर सी बात है वो भर हो जाता है, सिंपल भर हो जाता है, कॉमन भर हो जाता है। ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन ये होता है सिंपल भर, लेकिन ब्रेक डाउन, ब्रोक डाउन, ब्रोकन डाउन ये है इडियोमेटिक्स भर। यहाँ दोस्तों अब बात करते हैं सेकेंड, द सन वाज ब्रोकन डाउन विथ सॉरो, मतलब उसे बेटा जो शोका विभूत हो उठा, ठीक है, बेटा जो है शोका विभूत हो उठा, कहने का मतलब कि सिंपल सा है, शोक में डूब गया या अस्त व्यस्त कर दिया। चलिए
नेक्स्ट है ब्रेक फोर्थ, सहसा निकल पड़ना। जी हाँ, तो सहसा निकल पड़ना। और सेंटेंस है द टाइगर ब्रोक, ब्रेक का क्या होगा, ब्रोक, द टाइगर ब्रोक फोर्थ द केज, फोर्थ द केज। यहाँ देखिए ब्रोक या फोर्थ जो है, फोर्थ की वजह से ही जो पता चला कि ये क्या है, इडिमिक वर्ब है। मतलब कि दोस्तों बाघ अचानक पिंजरे से निकल पड़ा। जी हाँ दोस्तों, बाघ जो अचानक पिंजरे से निकल पड़ा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो ये है ब्रेक इन। जी हाँ दोस्तों, ब्रेक इन, नए घोड़े को चाल सिखाना। जी हाँ दोस्तों, ब्रेक इन, अब देखिए ब्रेक इन का मतलब नए घोड़े को चाल सिखाना, नए घोड़े को जो ट्रेड करना, कहने का ये मतलब ब्रेक इन। अब भाई ब्रेक इन का मतलब देखिए कितना बड़ा हो जाता है। तो ये मुहावरे हैं, नए घोड़े को चाल सिखाना, ये एक मुहावरा है। तो द हॉर्स इज नॉट प्रॉपरली ब्रोकन इन, ठीक है, ब्रोकन इन, ब्रेक का जो क्या हो गया, ब्रोक। देखिए ब्रेक है, ब्रेक, इसके बाद ब्रेक के बाद क्या हो गया, ब्रोक। जैसे तो ब्रोक हो गया, BROKE, जैसे तो ब्रोक, आइए ब्रेक, ब्रोकन हो गया। तो हिंदी दोस्तों की इस घोड़े को अच्छी तरह से चाल नहीं सिखलाई गई है। ये तो ब्रेक इन था, ब्रेक इन। अब देखिए ब्रेक इनटू है किवाड़ तोड़कर घुस जाना। भैया किवाड़ तोड़कर घुस जाने में कहीं तो ना डोर है, नहीं कहीं मतलब समझ रहे हैं, इंटर है, लेकिन इंटू तो खैर है। यानी ब्रेक इनटू का मतलब किवाड़ तोड़कर घुस जाना, ये मुहावरा है। और द एग्जाम्पल देखिए, द रॉबर्स ब्रोक इनटू द हाउस। ब्रेक का ब्रोक हो गया, ब्रोक इनटू द हो गया, इनटू में प्रवेश। ऐसे भी आप समझते हैं कि इन इनटू का प्रयोग कैसे होता है, लेकिन वो अलग बात है। यहाँ पर आपको समझना होगा कि भाई ये ब्रेक इनटू या ब्रेक इन जो है कि मुहावरा है, एडिमेटिक्स वर्ब है। यानी डाकू जो है किवाड़ तोड़कर घर में घुस गए। ऐसा होता है अक्सर पिक्चरों में आपने देखा होगा, या खैर जहाँ डाकू रहते हैं, जैसे राजस्थान मध्य प्रदेश के एरिया में जो है डाकू भी होते थे, अब तो नहीं है, पहले होते थे। अब देखिए ब्रेक ऑफ, ब्रेक ऑफ मतलब बोलते समय बीच में रुक जाना। ब्रेक ऑफ होता है ना, बोलते समय बीच में रुक जाता है, ब्रेक ऑफ। कैसे बोलेंगे, द स्पीकर ब्रोक ऑफ इन द कोर्स ऑफ हिज स्पीच। सेंटेंस देखिए, इन द कोर्स ऑफ स्पीच की जगह आप कुछ भी बोल सकते थे, लिख सकते हैं। जैसे कि वक्ता अपने भाषण के बीच में ही रुक गया, वक्ता जो है अपने भाषण के बीच में ही रुक गया। तो अपना भाषण तो हिज स्पीच, बस यही ना, कोर्स ऑफ हिज स्पीच, अपने भाषण के बीच में बोलते समय बीच में रुक गया, तो ये तो पता ही है कि बीच में रुक गया। ये तो यहाँ से यहाँ तक जो क्या वर्ब है, ठीक है, बोलते समय तो वक्ता है। स्पीकर, स्पीकर ब्रोक ऑफ, जैसे कि स्पीकर ब्रोक ऑफ है ना, स्पीकर ब्रोक ऑफ। अब मान लीजिए आप हैं, तो नाम है आपका राम, तो राम ब्रोक ऑफ इन द कोर्स ऑफ स्पीच, राम अपने भाषण के बीच में ही रुक गया। प्रिंसिपल बोलते हैं, प्रिंसिपल ब्रोक ऑफ इन द कोर्स ऑफ स्पीच, जो प्रधानाध्यापक है अपने भाषण के बीच में रुक गया। चलिए एक और ले लेते हैं, मान लीजिए कि कोई बाबा रामदेव के बारे में चले। बाबा रामदेव ब्रोक ऑफ इन द कोर्स ऑफ हिज स्पीच, बाबा रामदेव अपने भाषण के बीच में ही रुक गए। तो कुछ भी आप तो बना ही सकते हैं, ये सब बहुत इजी है अगर आप समझ रहे हैं। तो नहीं समझ रहे हैं तो थोड़ा सा दिक्कत तो होगी दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं ब्रेक से रिलेटेड। और ब्रेक आउट, जी हाँ दोस्तों, ब्रेक इन के बाद ब्रेक, ब्रेक इनटू के बाद देखिए हो गया है, एक्चुअली ब्रेक ऑफ के बाद है ब्रेक आउट, यानी सहसा फूट पड़ना। ये होता है ऐसा, सहसा लोग फूट पड़ते हैं। अब देखिए कॉलेरा हैज़ ब्रोकन आउट, ब्रेक की जगह ब्रोक हो गया, आउट तो आउट रहेगा। इन द सिटी, कॉलेरा हैज़ ब्रोकन आउट। दोस्तों शहर में हैजा फैल गया है, या शहर में हैजा फैलता है, तो कॉलेरा, अब जाहिर सी बात है कॉलेरा इज कर सकते हैं इजीली, फैल रहा है। कॉलेरा इज ब्रेकिंग आउट इन द सिटी, शहर में कॉलेरा फैल रहा है। यहाँ फेल हो गया है तो फैल कर दीजिए, फैल। चलिए शहर में कॉलेरा फैल रहा है, क्या होगा, कॉलेरा हैज़ ब्रेकिंग आउट इन द सिटी, शहर में कॉलेरा यानी हैजा फैल रहा है। नेक्स्ट है ब्रेकअप, तितर बितर हो जाना, तितर बितर हो जाना, बितर में ऐसे हो जाएगा, पेट चीर दीजिए ब में, तो तितर बितर हो जाना यानी होना। और देखिए क्लास ब्रेकअप एट 4 PM, क्लासेस ब्रेकअप
एट 4 PM, यानी कि 4 बजे क्लास समाप्त होते हैं। ठीक है, कक्षाएं कर दीजिए, क्लासेस कर दीजिए, या कक्षाएं आप कर सकते हैं, क्योंकि ये क्लासेस जो है, क्लास लगा तो कोई बात नहीं, क्लास चाहिए, क्लास आप बना लीजिए इसको, क्लासेस हटा दीजिए, क्लास ब्रेकअप एट 4 PM, है ना। मूवीज़ या सिनेमा है ना, कहते 4 बजे सिनेमा समाप्त होता है, तो अगर सिनेमा या मूवी ब्रेकअप एट 6 PM, यानी कि 6 बजे सिनेमा समाप्त होता है। ऐसी बात है, होता ही अक्सर 3 से 6, मतलब जानते ही होंगे फिर सिनेमा का क्या समय रहता है। हालांकि अब जो है सिनेमा का सब कुछ बदल गया है कि ये कोरोना काल में, और मूवीज़ जो है दोस्तों अब प्राइवेट कह सकते हैं, ऑनलाइन अब डायरेक्ट जो इसका पब्लिश किया जा रहा है, मतलब रिलीज़ किया जा रहा है, वहीं से डायरेक्ट देख सकते हैं, पहले बार स्ट्रीमिंग। तो चलिए नेक्स्ट है ब्रेक विद। जी हाँ दोस्तों, ब्रेक विद मैत्री टूटना, मैत्री यानी दोस्ती टूटना दोस्तों। ही ब्रोक विथ हिज ओल्ड फ्रेंड, ही ब्रोक, ब्रेक का हो गया ब्रोक, ही ब्रोक विथ हिज ओल्ड फ्रेंड, यानी पुराने मित्र से उसकी मैत्री टूट गई है, पुराने मित्र से उसकी मैत्री टूट गई है। किससे? मित्र से। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट है, अब देखिए 3 नंबर में चलेंगे, और ये स्लाइड हमारा तो कई स्लाइड हो गया, लेकिन ये चूँकि पहला बियर, दूसरा ब्रेक, तीसरा ब्रिंग मैंने लिया है, तो ब्रिंग के बाद ब्रिंग से रिलेटेड सारा देखेंगे। तो ब्रिंग अबाउट, उत्पन्न करना। जी हाँ दोस्तों, उत्पन्न करना। और ये देखिए मेनी चेंजेस हैव बीन ब्रॉट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि केंद्रीय सरकार द्वारा अनेक परिवर्तन किए गए हैं। जाहिर सी बात, हमेशा किया जाता है, किसान से रिलेटेड भी परिवर्तन हुए हैं, सरकार द्वारा संसद में होता है, तो परिवर्तन हमेशा होता है। केंद्र सरकार द्वारा अनेक परिवर्तन किए गए हैं। अब नेक्स्ट है ब्रिंग डाउन, ब्रिंग अबाउट का ब्रिंग डाउन, नीचे उतरना, कम करना। पेनिसिलिन इंजेक्शन ब्राउट डाउन द फीवर, पेनिसिलिन इंजेक्शन ब्राउट डाउन द फीवर, यानी कि पेनिसिलिन की सुई बुखार को कम कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों है ब्रिंग फोर्थ। जी हाँ दोस्तों, ब्रिंग फोर्थ यानी जन्म देना। जी हाँ दोस्तों, जन्म देना। और देखिए है अ काउ ब्रिंग्स फोर्थ 1 calf एट अ टाइम। जी हाँ दोस्तों, मतलब कि गाय एक बार में एक बच्चा देती है। मान लीजिए ह्यूमन के बारे में बात होता है, ह्यूमन या वुमेन ब्रिंग्स फोर्थ, वुमेन ब्रिंग्स फोर्थ 2 चाइल्ड या 2 बेबीज एट अ टाइम, यानी कि एक जो है महिला एक बार में 2 बच्चा देती है, ऐसा भी बोल सकते हैं। तो हो सकता है, क्योंकि ये एडमेटिक्स वर्ब है दोस्तों, कहावत है एक्चुअली, नहीं सॉरी मुहावरा है। चलिए दोस्तों, कहावत मुहावरा में अंतर है, तो समझ में आया कैसे कैसे अंतर होता है। तो बात नेक्स्ट देखते हैं, स्लाइड हमारा ब्रिंग से रिलेटेड। ब्रिंग फॉरवर्ड, उपस्थित करना दोस्तों। एग्जाम्पल है उपस्थित करना, याद रखिएगा। हालांकि प्रेजेंट मीन्स क्या होता है? प्रेजेंट मीन्स उपस्थित करना, उपस्थित होना होता है। अब देखिए सम मेंबर्स ब्राउट, ब्रिंग का क्या हो गया? पास्ट, ब्राउट, ब्राउट फॉरवर्ड अ बिल बिफोर द हाउस, कुछ सदस्यों ने सभा में एक बिल उपस्थित किया। नेक्स्ट है ब्रिंग इन, पैदा करना। हिज बिजनेस डज नॉट ब्रिंग इन एनी इनकम, मतलब कि दोस्तों उसका व्यापार जो है, उसका बिजनेस कोई आय पैदा नहीं करता है। नेक्स्ट है ब्रिंग अप, पालन पोषण करना दोस्तों। जी हाँ, पालन पोषण करना। ब्रिंग अप मीन्स क्या होता है? ब्रिंग अप जैसे हम लोग बोलते हैं ब्राउट अप बोलते हैं, ब्राउट अप, ब्रिंग से ही ब्राउट बना है। या देखिए ब्राउट अप, यहाँ देखिए ब्राउट है या आप है। तो व्हेन हिज फादर डेड हिज अंकल ब्राउट हिम अप। जी हाँ दोस्तों, यानी कहने का मतलब है कि पिता के मरने पर चाचा ने उसके पालन पोषण को है संपन्न किया, यानी पालन पोषण किया। तो देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों ये। आप सारा जो रेड था, रेड और मतलब जो इडियोमेटिक्स वर्ब है और उसका हिंदी अर्थ है, आप उसको कॉपी भी लिखिए। बाकी जो ये वर्ब सेंटेंस एग्जाम्पल, इसको कोई ज़रूरत है सिर्फ समझने के लिए, नहीं तो कोई उतना इम्पोर्टेंस नहीं है। आप समझते तो कोई भी सेंटेंस बना लेंगे। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में ही तक। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए घंटी बजाए आने वाली वीडियो के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों कि यहाँ लिंक दिया गया जिससे कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर पाएंगे। बाद में बेल आइकन को हिट कीजिएगा, ठीक है। एक लिंक यहाँ है जो कि हमारे प्रीवियस वीडियो को दिखाया जाएगा, आप देख सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट लिंक मुझे आपसे यही है कि आप पहला वीडियो देखने के लिए हमारे इसको
जो यहाँ का लिंक है, प्लेलिस्ट का लिंक, इसको टच कीजिए और पहले वीडियो पे जाइए। दोस्तों धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, और अगर पसंद है तो प्लीज़ इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और देखिए, ताकि मैं और भी वीडियो ला सकूँ। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं, ध्यान रखिए, धन्यवाद।